मेरा नाम संरक्षित ठवरे है। बेसिकली आई एम कमिंग फ्रॉम विदर्भ रीजन इन नागपुर डिस्ट्रिक्ट एंड कामठी तालुका ये है कि जो जय भीम का नारा आया है वो सबसे पहले हमारे बाबू हरदास एले ने दिया है। तो उस तालुका से मैं बिलोंग करता हूँ। उस तालुका में मेरा गांव है जाखे गांव। उस जाखे गांव में से मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आया हूँ। हमें टीस के बारे में ऐसा कुछ पता नहीं था इसके पहले कि बाबा टीस क्या होता है, हायर एजुकेशन क्या होता है। मैं एक अकेला स्टूडेंट हूँ मेरे गांव से, मेरे एरिया से, कि मैं टीस मुंबई तक अभी एजुकेशन ले रहा हूँ। ये कोर्स लेने के पीछे एज यू नो कि विदर्भ में सबसे ज़्यादा फार्मर सुसाइड होते हैं। उसका एक रीज़न है कि वाटर स्कार्सिटी है ना। ग्राउंड वाटर है, लेकिन अगर देखें तो एज़ कम्पेयर टू पश्चिम महाराष्ट्र, वेस्टर्न महाराष्ट्र, विदर्भ में 500 mm to 600 mm ही बारिश होती है। इसके कारण एक इशू है कि बाबा वाटर स्कार्सिटी का। सो इसकी वजह से मेरे गांव में भी 4-5 लोगों ने सुसाइड किए हैं, फार्मर सुसाइड। सो दैट्स वाई कि मुझे लगता कि नहीं, ये अपने वाटर का कोर्स है, इसलिए मैंने यहाँ पे दाखिला लिया। जब मैं गांव से डायरेक्ट आया तो फर्स्ट टाइम मैं अकेला ही नागपुर में आया था। मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं आए थे, तो मैं रूम करके रहता था जब मेरा कॉलेज था। तो ऐसे दोस्त गांव के बच्चे थे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, उनके साथ मैं रहता था। वहाँ पे मतलब ऐसा लगता कि कुछ नज़दीक है, फैमिली है। लेकिन बच्चा गाँव से निकल के शहर में जा रहा है, तो अपने फैमिलीज़ को रहती है ना कि बाबा वो कैसे रहेगा, कैसे करेगा, कौन नहीं है उसका। तो थोड़ा चेंजेस हुआ है, थोड़ा सा डेवलप हुआ है कि जब तक अपन बाहर नहीं जाएंगे तब तक थोड़ा सा सीखेंगे नहीं। मुंबई ठीक है, लेकिन वो किसके लिए है ना, डिपेंड करता है कि वो किसके लिए है। वो अपने बच्चों के लिए है क्या, मार्जिनलाइज कम्युनिटी के बच्चे के लिए है क्या, है ना। अगर वो आते हैं मुंबई तो उनको स्पेस मिलता है क्या। यहाँ पे आके तो यही इंस्टीट्यूट में अपने को स्पेस है, लेकिन एज वो कैसे ट्रीट करते हैं वो मैटर करता है। मुंबई में भी बहुत बड़े मूवमेंट, अम्बेडकराइट मूवमेंट हुए, जैसे कि पैंथर का स्थापन होना मुंबई से ही हुआ है। लेकिन तुम जाते हो झोपड़पट्टियों में, स्लम एरियाज़ में, कि लोग कैसे रहते हैं, कौन ज़्यादा पॉपुलेशन है ना। अगर तुम बोलते हो कि मुंबई ड्रीम सिटी है, क्या उनके लिए ड्रीम सिटी है, क्या हमारे लिए ड्रीम सिटी है, कि बस कुछ चंद लोगों के लिए ड्रीम सिटी है ना। तो समझ जाओ कि मतलब किसके लिए मुंबई है। लोग तो है, उनको अभी भी देखो बेसिक नेसेसिटी नहीं है, उनको पानी नहीं आता, घर का सैनिटेशन का प्रॉब्लम है। जैसे कि हम देखें कि एक बच्चा गांव से पढ़ा है, तो वो अच्छे इंस्टीट्यूट में आया है, तो उसका काम बनता है कि तुम गांव में जाके उन बच्चों को पढ़ाए। बच्चों में वहाँ पे तुम लाइब्रेरी ओपन करके, नहीं भाई मैंने सीखा है, मैंने इस अम्बेडकर मूवमेंट से कुछ लिया है, कुछ पढ़ा है, मेरे को जो मूवमेंट से मिला है, तुम्हें वो वापस देना है, ना कि बस अपने खुद के घर भरना है कि बाबा मैं पढ़ लिया तो मेरा फैमिली पढ़ेगा। ऐसा नहीं, तुम पढ़े हो तो तुम्हारे कम्युनिटी को भी तुमने साथ में लाना पड़ेगा। अगर तुम मूवमेंट में काम करना चाहते हो, अगर तुम लोगों को जोड़ना चाहते हो, तो तुम्हें लोगों के साथ जाके यहाँ से निकलने के बाद तुम डायरेक्ट अपना घर नहीं, तो तुम गाँव में जाके लाइब्रेरीज ओपन करो, उनको बताओ कि ऐसे इंस्टीट्यूट है, ऐसा हम मूवमेंट को साथ देते हैं। हम मूवमेंट में जुड़ने के लिए कहो कि पापा नहीं, कि हम गांव में जाके उनके साथ बात करें, उनको बोले कि ऐसा तुम कर सकते हो 8वीं के बाद 10वीं के बाद, कि बाबा ऐसे इंस्टीट्यूट है, तुम कर सकते हो। अगर ये तुम बताओगे तो ये सबसे बड़ा तुम्हारा योगदान रहेगा। अपन यहाँ पे एजुकेशन ले रहे हैं, तो हमारा काम है कि पे बैक टू सोसाइटी करना है ना। पे बैक टू सोसाइटी नहीं करोगे तो तुम्हारा समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता है ना। तो यही है कि तुम पढ़े हो, तुम्हारे गांव के बच्चों, कोई भी मतलब रिलेटिव्स रहो, फ्रेंड्स रहो, तुम्हारा कम्युनिटी के लोग हो, उनको तुम्हारा पढ़ाना काम है। और तुम्हें काम नहीं है, तुम्हारा कर्तव्य है। तभी एक के साथ 10 लोग आएंगे, 10 के बाद गांव आएगा, गांव के बाद शहर आएगा। तो एक से जुड़ते जुड़ते सारा लोग अपन पढ़ा सकते हैं, अच्छे कम्युनिटी बना सकते हैं। तो यही मेरा लास्ट का कहना है। थैंक यू।